अगर यह लोग आरक्षण की भीख पर जीते हैं तो तुम भी तो अंग्रेजों के नाजायज औलाद हो। तुम सब भी तो अंग्रेजों की गुलामी करते थे। बाप दादाओं के छोड़े हुए विरासत का मजा ले रहे हो। तो लोगों में भाईचारा पैदा करना है। जो हुआ सो हुआ, उसे दलित दलित दलित। आखिरकार दलित शब्द का मतलब होता क्या है? कौन है दलित? किसको कहते हैं लोग दलित? आज हम इसी के बारे में चर्चा करेंगे। नमस्कार दोस्तों, आप लोगों ने हमेशा लोगों के मुंह से, राजनेताओं के मुंह से, टीवी न्यूज़पेपर में, रोजमर्रा की जिंदगी में आप लोगों ने कहीं ना कहीं किसी ना किसी के मुंह से यह शब्द जरूर सुना होगा कि दलितों पर हुआ अत्याचार, दलितों का घर जला दिया गया, दलितों को मारा पीटा गया। क्या कभी आप लोगों ने यह जानना चाहा कि आखिरकार दलित शब्द का मतलब होता क्या है? आखिरकार दलित किसे कहते हैं? आप लोगों ने सुना होगा कि राजनेता हो या आम जनता, वह दलित सिर्फ शेड्यूल्ड कास्ट के लोगों को ही कहते हैं, जबकि दलित शब्द का मतलब होता है दबे कुचले लोग। भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में जो गरीब हैं, अशिक्षित हैं, किसी कारणों से पीछे रह गए, वह सभी दलित हैं। चाहे वह अपर कास्ट का हो, चाहे शेड्यूल्ड कास्ट का हो। लेकिन अपर कास्ट के कुछ लोग, सभी लोग नहीं, कुछ लोग इतनी गंदी मानसिकता के हैं कि वह लोग शेड्यूल्ड कास्ट के लोगों को कहते हैं कि यह लोग आरक्षण की भीख पर जीते हैं। अगर यह लोग आरक्षण की भीख पर जीते हैं तो तुम भी तो अंग्रेजों के नाजायज औलाद हो। तुम सब भी तो अंग्रेजों की गुलामी करते थे और उन्हीं की दी हुई जमीनों के टुकड़ों पर पलते हो। और जो भारत के मूल निवासी हैं, उनकी सारी जमीनें अंग्रेजों के माध्यम से हड़प लिए। और जो भारत के मूल निवासी हैं, उनको तुम सब दलित अछूत कहते हो। दलित अछूत कहना बहुत आसान है बाबू, मगर दलित होना बहुत मुश्किल है। दलितों को आरक्षण की भीख पर पलने वाले तो बोल देते हो, मगर उनके घर कभी तुम गए हो? उनके हालात कभी तुम देखे हो? किस हालात में वह लोग रहते हैं? तुम सब 10% होकर भारत के 3 हिस्से पर कब्जा किए हो। इन सब लोगों को थोड़ा सा आरक्षण क्या मिल रहा है कि तुम सब लोगों को वह भी बर्दाश्त नहीं हो रहा है? अपने बाप दादाओं के छोड़े हुए विरासत का मजा ले रहे हो तो उनके द्वारा किए गए बुरे कर्मों को भुगतेगा कौन? देखो, मेरा मकसद किसी भी जाति धर्म को टारगेट करना नहीं है, बल्कि मेरा मकसद लोगों में भाईचारा पैदा करना है। जो हुआ सो हुआ, उसे भूल जाइए, क्योंकि अब ना तो जुर्म करने वाले रहें, ना ही जुर्म सहने वाले रहें। अब तो हम सब 21वीं सेंचुरी के एजुकेटेड लोग हैं। अब हर एक व्यक्ति को कंधे से कंधा मिलाकर चलना चाहिए और देश को आगे बढ़ाने में अपना सहयोग देना चाहिए।